दोस्तों, कल हमारे प्यारे भारत ने एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पर लैंड हो गया है और ये एक बहुत बड़ी खुश खबर है हम सब के लिए। लेकिन ये जो चांद की जगह है ना, यानी कि चांद का साउथ पोल, ये चांद की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। इसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या है चांद के साउथ पोल में जो साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा फैंटिसाइज करता है? और ऐसी कौन सी चीज़ है चांद के साउथ पोल पर कि हर बड़ा देश चांद के साउथ पोल पर अपना एक रोवर लैंड करना चाहता है, और जो काम सबसे पहले हमारे प्यारे भारत ने कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना रोवर लैंड किया है। तो चांद के साउथ पोल पर आखिर ऐसा क्या है, और क्यों चांद के साउथ पोल पर एक लैंडर को सक्सेसफुली लैंड करना इतना मुश्किल माना जाता है? तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, चांद पर वाटर यानी कि पानी है, ऐसे कई सारे स्पेकुलेशंस यानी कि तर्क साइंटिस्ट सालों से बता रहे थे, जिनका मानना था कि चांद पर वाटर रिजर्वर्स है, यानी कि चांद पर पानी के रिजर्वर्स है जो चांद की ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जब 1960 में अपोलो मिशन लॉन्च किया गया, जो दुनिया का सबसे पहला ऐसा मिशन था जिसमें चांद पर इंसानों को भेजा गया, और उस मिशन में उन्होंने चांद के कई अलग अलग पार्ट्स की स्टडी की, लेकिन उन्हें चांद पर हर जगह ड्राइनेस के अलावा कुछ नहीं मिला, जिससे ये माना गया कि चांद पर पानी है ही नहीं। लेकिन 2008 में ब्राउन यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर द्वारा अपोलो मिशन से जो सैंपल्स लाए गए थे, उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से एक बार स्टडी किया गया, और जहां पर यह पता चला कि उस सैंपल्स में हाइड्रोजन पाया गया है। लेकिन फिर भी यह बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं की गई कि चांद पर सच में पानी हो सकता है। लेकिन जब भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, तो उसके तकरीबन एक साल बाद चंद्रयान 1 ने नासा को चांद के कुछ ऐसे फुटेजेस और इन्फॉर्मेशन दी जो ये बताती थी कि चांद पर आइस और वाटर मौजूद है, जो कि चांद के साउथ पोल पर लोवेस्ट तापमान होने के कारण चांद के साउथ पोल पर आइस और पानी हो सकता है, ऐसे रिसर्च सामने निकल कर आई। तब से चांद का साउथ पोल साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, जिससे चांद के साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड करने के लिए नासा समेत कई ऐसे बड़े बड़े देश प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब जापान और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों के मिशन फेल हो गए, तब भारत ने चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया। तब सभी की निगाहें भारत की तरफ थी कि क्या चंद्रयान 2 मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा या नहीं। लेकिन भारत का ये मिशन भी फेल हो गया, जिससे सबको ये पता चला कि चांद के साउथ पोल पर एक लैंडर को लैंड कर पाना कितना मुश्किल है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना वहाँ पर जाने के लिए करना पड़ता है, ये पता चला। तो आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्या है चांद के साउथ पोल पर, और क्यों इसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा गया है, और इतने बड़े बड़े मिशंस यहाँ पर क्यों नहीं जा पाए और वो क्यों नाकाम हो गए। सो लेट्स टॉक अबाउट द मिस्ट्री ऑफ मून साउथ पोल। दरअसल जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, वैसे ही चांद अपनी एक्सिस से केवल 1.5 डिग्री तक झुका हुआ है। इसलिए चांद के साउदर्न पार्ट पर लाइट डिफरेंट एंगल से आती है। लेकिन चांद के साउदर्न पार्ट पर बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो इतने बड़े हैं कि 2500 किलोमीटर की उनकी डायमीटर है और 8 से 10 किलोमीटर इनकी डीपनेस है, जिस वजह से लाइट इन गड्ढों के अंदर नहीं जा पाती और इन गड्ढों के अंदर डार्कनेस रहती है। इसीलिए इसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, क्योंकि इन गड्ढों के अंदर कभी भी सूरज की रोशनी जा नहीं पाती, और इसलिए इन गड्ढों के अंदर का टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तकरीबन -230 डिग्री सेल्सियस जितना कम तापमान इन गड्ढों के अंदर पाया जाता है, जिससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंडी जगह होती होगी वो। और इसलिए चांद के इस पार्ट पर आइस और वाटर पाए जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, और इन्हीं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से और बड़े बड़े गड्ढे, डार्कनेस और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चांद के साउथ पोल पर एक लैंडर लैंड कर पाना काफ़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट काम माना जा रहा है। लेकिन ये मुश्किल काम भी अब हमारे भारत ने कर दिखाया है, क्योंकि अब हमारे भारत देश का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड हो चुका है, और जो सबके लिए महज एक सपना था वो भारत ने कर दिखाया है, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा और प्राउड मोमेंट है। लेकिन जब 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 ये मिशन लॉन्च किया
और उसके केवल 1 महीने बाद रशिया ने अपना लूना 25 ये मिशन लॉन्च किया था, जो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 से पहले अपना रोवर लैंड करेगा ऐसा कहा गया। और तब पूरे वर्ल्ड में रशिया के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होने लगी। रशिया ने 47 ईयर बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया था, जो माना जा रहा था कि चंद्रयान 3 से एक दिन पहले ही चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। तो भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा था। उनके बीच वर्ल्ड मीडिया में कंपैरिजन के कई सारे आर्टिकल छपे गए और किस तरह रशिया का लूना 25 चंद्रयान से बेहतर है इसके बारे में चर्चाएं करी गई, जिसमें सबसे पहले इन मिशन के बजट की बातें करी गई, जो कि हमारे चंद्रयान 3 का बजट केवल 650 करोड़ जितना था और रशिया के लूना 25 के लिए 1600 करोड़ खर्च किए गए थे। यानी कि चंद्रयान 3 के बजट से 3 गुना ज़्यादा इस मिशन की प्राइस रेंज थी, जिससे रशिया का लूना 25 ये मिशन कैसे चंद्रयान 3 से बेहतर है इसके बारे में खबरें वर्ल्ड मीडिया में छापी गई। और कौन सा वो देश होगा जो ये मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएगा, इसके बारे में जब चर्चाएं हुई तो कहा गया कि रशिया के लूना 25 का वेट 1750 किलोग्राम है और चंद्रयान 3 का वेट 3800 किलोग्राम है, जो काफ़ी ज़्यादा है ऐसा कहा गया। और जिससे रशिया के लूना 25 को ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा और रशिया के लूना 25 में जो एडवांस सोलर पैनल्स और हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिस वजह से वो बहुत जल्द चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा ऐसे प्रेडिक्शंस किए गए। लेकिन रशिया का लूना 25 ये मिशन फेल हो गया और इस मिशन के फेल होने के कई ऐसे रीज़न सामने निकल कर आए, जैसे रशिया का लैंडर अपनी ऑर्बिटल एक्सिस से बाहर निकलकर चांद को जाकर टकरा गया ऐसा कहा गया। और कई खबरों के मुताबिक सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के फेल्यूर से या फिर ह्यूमन एरर के चलते ये मिशन फेल हुआ ऐसा कहा गया। और जब रशिया का ये मिशन फेल हो गया तो जो लोग भारत के चंद्रयान 3 और रशिया के लूना 25 की टेक्नोलॉजीज़ को कंपेयर कर रहे थे, अब वही लोग भारत के चंद्रयान 3 की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन भारत ने अपने पिछले फेल्यूर से सीखकर विक्रम लैंडर को चांद के साउदर्न पोल पर लैंड करके पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज मिला कि हमारी इसरो स्पेस एक्सप्लोरेशन में किसी भी देश की स्पेस एजेंसी से कम नहीं है। सो ऑल थैंक्स टू इसरो एंड इट्स स्टाफ, स्पेशली के शिवन जी, क्योंकि जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो वो काफ़ी भावुक हो गए थे और अब ये स्माइल ये बयां करती है कि भारत ने किस ऊंचाई को छू लिया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।